इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 218 सामने है हमारे। इसके मिसरे 36 हैं और अल्फाज इसके 144 हैं और राग इसका भैरवी है। अगर 200 काफ़ी नंबर 218 और 217 को देखा जाए तो वो बिल्कुल एक ही मौजू पर है। ऐसा लगता है कि एक ही वक्त में ख्वाजा साहब ने इनमें से पहली जो भी काफ़ी कही होगी, ये वाली या वो वाली, तो ऐसा लगता है जैसे ख्वाजा साहब का ये काफ़ी कहने के बाद तो कैथारसिस ना हुआ हो और उन्होंने उसी मौजू पर और उसी कैफियत में, जो कि वसल की कैफियत है। ख्वाजा फरीद सरकार का जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उसमें हमें 80% से भी ज़्यादा कलाम जो है वो हिजर व फिराक पे मिलता है। उनके ऊपर हर वक्त एक ऐसी कैफियत तारी मिलती है जिसमें वो दर्द से चीखते कराहते नज़र आते हैं, हिजर व फिराक की कैफियत बताते हैं। लेकिन चंद काफ़ियाँ ऐसी हैं जिनमें वो वसल व विसाल की बात करते हैं और वहाँ पहुँच जाने की बात करते हैं जहाँ पर पहुँचना इन अहल अल्लाह का और उशाक का और सूफिया का जो मतलब व मकसद होता है वहाँ पर पहुँचे हुए हमें लगते हैं। तो ये काफ़ी भी बिल्कुल उसी तनाजुर में है जो इससे पहले 217 में है। तो इसमें आप कहते हैं, रांझन माही तख्त हज़ारों मैं कारण इथ आए। अब ये रांझन क्या है, हम पहले भी कह चुके हैं कि रांझा कलाम फरीद के कैनवस पर, दीवान फरीद के कैनवस पर अगर हम देखें तो हमें 100 से भी ज़्यादा मरतबा मुख्तलिफ़ नामों से, रांझा के नाम से, जोगी के नाम से हमें नज़र आता है और मुंदरे वाला और इस तरीके से। तो वो एक बड़ी शख्सियत पे, वो एक आम रुबानवी करैक्टर जो है वो जाहिर है कि वो नहीं, और उससे मतलूब जो है सूफिया जो है वो कुछ और लेते हैं। और यहाँ पर रांझन माही तख्त हज़ारों, अब रांझा से मुराद ये रांझा भी ना रहा और तख्त हज़ारा नाम का ये जो शहर है ये भी ना रहा। तख्त हज़ारा से मुराद वो अर्शे उला समझ ले या गैबुल गैब दे देसों आया वो समझ ले। तो बिल्कुल इसी, तो वो फरमान जो है कि वहाँ से वो मेरे लिए यहाँ पर आया, यानी दुनिया पर उन्हें भेजा गया तो मेरे लिए, या वो खुद तशरीफ़ लाया तो वो मेरे लिए आए, यानी मेरे खुशबख्ती के लिए, मेरे नसीबों की अच्छाई के लिए वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। पहले तो ये है ना कि वो आवे और गल लावे और मुझे सेज सुहावे, लेकिन यहाँ पर उससे बात आगे हो गई है। और मैं कारण इथ आए सूहे सेज ते सांवल सहजूं सिकदी को गल लाए। अब ये तमन्नाई भी है और एक ख़बर भी है। किस तरह तमन्नाई है कि इसको शेर को तमन्नाई ले लें कि वो सेज पर तशरीफ़ ले आए और मैं जो चाहत में उसके घुलती जा रही हूँ वो आए और मुझे अपने गले लगा ले, सीने लगा ले। या ये एक ख़बर के तौर पे हो सकता है कि वो तशरीफ़ ले आ चुका, वो आया और उसने सूहा, एक आम तौर पे सूही सेज पढ़ लेते हैं और फिर उसको कहते हैं लाल रंग की सेज। नहीं, ऐसा नहीं है। सूहा एक दुपट्टा है और उसी दुपट्टा और सेज पर वो सांवल साजू खुशी से वो तशरीफ़ ले आया और उसने आके मैं चाहतों भरी को, जो उसकी तरस रही थी उसके दीदार को, उसके वसल व विसाल को, तो उसने मुझे गले से लगाया। और दुखड़े खा खा यार लधों से दुखड़े थियुम सजाए। एक बड़ी अजीब बात कह रहे हैं इसमें कि हमने दुख भुगत भुगत कर, अजाब सह सह कर, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर कर के हमने दोस्त को बिल आखिर पाया और दुखड़े थियुम सजाए। बिल आखिर हमारे ये दुख जो है आज उनकी कीमत लग गई, आज वो कारामत हो गए कि उन्हीं दुखों के नतीजे में हमें सुख नसीब हुआ। माल उसर युसरा और युसर माल उसरा, या जिस तरह ये कहा गया है कि दुखों के साथ खुशी है, खुशियों के साथ दुख भी है। तो वो कहते हैं कि आज हमारे दुखड़े जो है वो सजाए हो गए। सजाए का मतलब है उनकी कीमत पड़ गई, वो काम आ गए और वो गोया उनका हमें सिला मिल गया। एजे एक एक दुख तू सह सह सुखड़े घोल घुमाए। अब वो कहते हैं कि इस राह की जो तकलीफ़ें हैं, क्या हम उन तकलीफ़ों से बेजार हैं? क्या हम जो है वो उन दुखों को बुरा कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इस राह तलब की जो तकलीफ़ें हैं, जो मुश्किलात हैं, जो अड़चने हैं, जो रुकावटें हैं,
हम उसके एक एक दुख पर 100 सुख कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि इन्हीं दुखों के और इन्हीं तकालीफ के बर्दाश्त करने से ही तो हमें उसका दीदार और वस्ल व विसाल नसीब हुआ है। और बख्ते भाग सुहागे सुखड़े मैं वल मुँह वलाए, बख्त ने, किस्मत ने और भाग ने, खुश नसीबी ने और सुहाग ने और सुखों ने, सुख जो है जमा कर लें सुख की, उन्होंने मैं वल मुँह वलाए, उन्होंने मेरी तरफ रुख फेर लिया है। अब ये सब कुछ मुझे हासिल हो गया। इसमें जो लफ्ज़ सुखड़ी है, इस पर एक बड़ा इख्तलाफ लिखने वालों के सामने आता है। किसी ने इसे सगड़े कर दिया, सगड़े का मतलब होता है सस्ते और आसानी से, और किसी ने कुछ और सुखड़े, तो हमें तो कल भी नुस्खा जात में सुखड़े ही मिला है। कुछ लोगों ने इसे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सगरे भी लिखा है। सगरे यानी बमाए लाओ लश्कर के जो साथ थे, अपने तमाम खुशबख्तियों के जो सामान और लवाजमात है उनके समेत, यानी भाग ने, बख्त ने, खुश ने अपने साजो सामान के लाओ लश्कर समेत मेरी तरफ रुख फेर लिया है। अब कोई इस तरह पढ़े या उस तरह पढ़े, दोनों तरह वजन भी है और बामानी भी है। और फिर एक नया शेर आ रहा है यहाँ पर, जिसमें अलजबरा का जो असूल है, जिसमें दो मनफी से एक मुस्बत बनता है, इसमें और उससे एक छोड़ के नीचे शेर में भी वही एक फ़न है जो खाई साहब ने दो मनफी उसमें शामिल करके उसका मुस्बत एक नतीजा निकला है कि रातों रात नसोकड़ नुखड़े काले रोह सिधाए। यानी ये जो फरार हो जाने वाले दुख जो है, ना रहने वाले जो है, ये रातों रात, यानी उन्होंने जब देखा कि सुख आ रहे तो दुख उन्हें भागने का किया, वहाँ से फरार होने का किया। कहाँ गए? काले रोह सिधाए। यानी अब दुख जो है वो भी मनफी और काले रोह जाना वो भी मनफी। लेकिन जब दुख काले रोहों में चले जाएंगे, दूर के पहाड़ों में चले जाएंगे, तो इसका मतलब बाकी क्या हो गया? बाकी तो सुख ही बच गया। बताना यही था कि बाकी सुख रह गए, लेकिन उन्होंने एक फ़नी तरीका इस्तेमाल किया कि दुख जो हैं वो यहाँ से फरार होके काले पहाड़ों में चले गए हैं और बाकी हमारे पास सुख ही सुख बच गए हैं। और सीधा मांगा सिर चढ़ बोलन वाले 100 वल पाए। अब देखिए शायरी कैसे होती है कि सींध और मांग तो होती ही सर पर है, ये सींध इसी को कहते हैं, मांग भी इसको कहते हैं, ये तो होती ही सर पर है, लेकिन ये सर चढ़कर बोल रही हैं। ये शायरी है। उसको उन्होंने क्या बना दिया है कि जो चीज़ सर पे मौजूद है और रहना भी उसने वही है, सींध तो का मकाम ही सर पर है, लेकिन वो कहते हैं वो सर चढ़कर बोल रही हैं। यानी आज वो जोश में है, आज वो कामयाब हैं, आज वो उनकी कीमत लग गई है, तो वो सर चढ़कर बोल रही हैं। और वाले 100 वल पाए, अब मेरी जुल्फ को 100 बल पड़ रहे हैं। जुल्फ पेची जुल्फ है, जुल्फ पेचदार है, जुल्फ खम हाय जुल्फ जो है वो उसमें पढ़ रहे हैं। और नाज गाने नाज निवाज दे गाने पाए पाठ ठमकाए। और ये मेरा गाना जो है, ये गाना कहते हैं उस उरूसी धागे को जो दुल्हा और दुल्हन के हाथ में और पाँव में भी बांधा जाता है। तो ये मेरे गाना जो है उसने भी, मेरे गाने भी नाज और नवाज के जो है गहने पा लिए हैं और पहने भी नहीं है, पाठ ठमकाए। अब ठमकावण और सुहावण और मल्हावण जो आगे आएंगे ये लफ्ज़, ये कुछ और कैफियत है, ये पहनने और बरतने से कुछ आगे की कैफियत है। अब यानी कहा जाता है कि पेंदा हर कोई है, ठमकेंदा कोई कोई है। अब ठमकावण जिसका मसदर है, ये ठमकावण जो है ये पहनने से कुछ आगे की बात है, यानी उसका लुत्फ लेना, उसका मज़ा लेना और वो किसी पर जचना या उसका हक अदा करना या उसका मुस्तहक होना, और उसको ये इस तनाजुर में देख लें। और दूसरा एक शेर जो हम कह रहे हैं कि वो उस तनाजुर में है, अलजबरा के असूल के तहत जो लिखा गया है। अलजबरा के असूल के तहत शायरी तो नहीं होती, लेकिन ये ख्वाजा साहब का फ़नी एजाज़ है कि वो कहते हैं हिजर फिराक निसाहा थी हिक चाहे सांस लुढ़ाए। अब ये क्या है? हिजरो फिराक जो था महबूब के ना होने के आने के, यानी वो महबूब जो आया मेरे लिए, तख्त हज़ारे से तशरीफ़ लाया और इस दुनिया को उसने रंग लगा दिया और मेरी सेज को उसने वो कर दिया, कीमत बढ़ा दी, उसके मेरे दुखों का मदावा कर दिया उसने। अब उसके आने पर क्या हुआ? वो जो हिजर फिराक की हालत थी
वो हिजरो फिराक को क्या हुआ, निस्साहा हो गया। निस्साह कहते हैं दम को, ताकत को, कुव्वत को। अब वो निस्साहा होना यानी उसमें हिजरो फिराक में ताकत ना रही। अब हिजरो फिराक मनफी और ताकत बाकी ना रहना, निस्साहा होना जो है वो भी मनफी। लेकिन जब हिजरो फिराक निस्साहा होगा तो नतीजे में क्या होगा, वस्लो विसाल ही होगा। अब वो एक आगे कह रहे हैं, इससे भी आगे कि वो हिजरो फिराक की अब हालत ये है कि जब खुशियां आ चुकी हैं तो हिजरो फिराक जो है हिक चाहे सांस लुढ़ाए, यानी वो एक आंसू क्या रोकता है तो सैकड़ों आंसू हिजरे फिराक की आंखों से बह निकलते हैं। अब ये देखिए बयान एजाज जो है, शायरी जो है वो इस तरह की है कि बयान तो करना है कि आज खुशी ही खुशी है और दुखों का कोई ठिकाना नहीं रहा, यानी कोई जगह बाकी नहीं रही। एक ठिकाना नहीं रहेगा तो वो तो मुस्बत मानों में भी आता है, लेकिन हिजरो फिराक की कोई जगह बाकी नहीं रही, लिहाजा वो दुखी है और वो एक आंसू को रोकता है, हिक चाहे सांस लुढ़ाए। वो एक आंसू को खुद को हिजरो फिराक अपना रोकने की कोशिश करता है तो 100 आंसू बह निकलते हैं।